Date with Rashmi at Aarti's Rangat classes, making Yes. candles and making great memories together. Love लेट्स you. सी हमने क्या क्या बनाया। सो ये है आरती, जिनके स्टूडियो में आज हम लोग कैंडल आर्ट सीखने के लिए आए। सो आरती, मुझे लगता है हमेशा कुछ ना कुछ हमें सारी चीजें सिखाती रहती है, तो ये जो आर्ट वर्क है इसने आपको क्या क्या सिखाया? I have started with mandala art. It was like COVID time पर 4-5 years पहले. ऑलराइट। So I accidentally just saw a picture in Instagram जिसमें एक स्टोन सा था, वो थे ना, हाँ जो नहीं यही वाला छोटा वाला, हाँ. So it was a stone जिसपे कलर से डॉट्स रखे हुए थे and it was like looking very pretty. So मैंने ऐसी चीज पहली बार देखी थी. So I was like अरे खाली डॉट्स रखा है, कुछ भी नहीं किया है, कुछ ड्राइंग नहीं किया है, सिर्फ डॉट्स, कलरफुल डॉट्स से कितना प्रिटी बन सकता है कोई चीज. So I then started, मैंने एक स्टोन लिया, ऐसे कोई शॉप से एक स्टोन खरीद लिया एंड उसको पेंट किया. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. और फिर बड़ा मजा आने लगा अलग अलग कलर्स से, और इसमें बहुत वैसा नहीं था कि अरे बहुत सालों की प्रैक्टिस चाहिए एंड हाथ एकदम जैसे आर्टिस्ट लोगों का होता है ना, पोर्ट्रेट बनाते हैं क्या क्या करते हैं, वैसा इसमें नहीं था. प्रैक्टिस तो चाहिए था पर उतना नहीं. सो देन आई स्टार्टेड, फिर धीरे धीरे पेंटिंग्स बनाई. मंडाला आर्ट ने मुझे पेशेंट रहना सिखाया है. इट इज लाइक कोई भी चीज जब हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं मंडाला का, वो माइंड में होता है कि टाइम बहुत लगने वाला है और मिस्टेक्स बहुत होती है. ऐसा नहीं है कि एक बनाया और हाँ वो सही हो गया. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बनाया, उसको इरेज किया, फिर नीचे का कलर खराब हो जाता है, फिर से नीचे का कलर पेंट किया, फिर से वो स्केच लाइंस बनाई. सो पेशेंस बहुत आया मुझ में. मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मा पता नहीं अचानक से, नहीं मम्मा कम गुस्सा करने लगते हैं. अच्छा. एंड देन रेजिन भी किया मैंने. उसके बाद रेजिन का ऐसा था कि मंडाला इट्स लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम मंडाला, क्योंकि मंडाला में हम बहुत ज्यादा धीरे धीरे काम करते हैं. रेजिन इज लाइक क्विक. उसमें हमने कलर्स मिक्स किया, पोर किया, स्टिक करते हैं. 2 दिन में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स 2 दिन में आराम से बन जाते हैं. यानी पर डे के अगर मैं 3 बनाना चाहूँ तो एक लेयर एक दिन में 3 में कर सकती हूँ. यानी 2 to 3 डेज में 3 इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स रेडी हो जाती है. एंड कैंडल्स से बहुत ज्यादा अच्छा आउटकम आता है. यानी कैंडल्स तो रेजिन और मंडाला से भी क्विक है. कि हमने वैक्स वो किया, हीट किया, फिर इसमें सिलिकॉन मोल्ड में पोर किया एंड 2 घंटे में उसको अनमोल्ड कर दिया. एंड ऐसा लगता है अरे वाह कितना अच्छा बन गया. सो कलर्स और सबसे हम प्ले कर सकते हैं. नाउ दिस इज द कैंडल जो कि मैंने बनाई थी स्टार्टिंग में. ओह वाओ, ये सारे शेड वेड सब आ जाते हैं. यानी ऑलराइट, मतलब अभी अगर मैं सीखूंगी तो मुझे भी सब आ जाएगा. यस इट्स लाइक वेरी इजी. थोड़ा सा इसमें खाली टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज कैंडल इज वे इजी एंड फन टू मेक. वाह. तो जिंदगी एक बहुत बड़ी वर्कशॉप है और हर दिन एक नई पहेली. कुछ अपने लिए भी वक्त निकालो जहां हो आपकी अपनी सहेली, क्योंकि यही वो पल है जो आप हमेशा याद रखोगे. किताबों में, यादों में, स्मृतियों में पलटकर बार बार देखोगे. वरना जिंदगी की वर्कशॉप में हर किसी को मोम की तरह टूटना, बिखरना, आग में तपना, पिघलना और फिर खुद को ठंडा करके शांति से एक सुंदर आकार में ढलना ही पड़ता है. यही तो लर्निंग प्रोसेस है और इस प्रोसेस से हर किसी को गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि एक कैंडल इस पूरे संघर्ष के बाद ही अंधेरे को रोशनी से भर देती है. श्रेष्ठ वह जीवन जहां संघर्ष भी श्रृंगार हो. कर सृजन अपनी लगन का, चाहे पथ अंगार हो. जम के रख अपने कदम, नव चेतना संचार हो. कर सृजन अपनी लगन का, चाहे पथ अंगार हो, चाहे पथ अंगार हो. तो आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना.